दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। दोस्तों, पहले सुन लेते हैं माँ शैलपुत्री की व्रत कथा। माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज के घर हुआ था, इसलिए इनकी पूजा करने से जीवन में स्थिरता आती है और माँ शैलपुत्री की विधिवत पूजा आराधना करने से वैवाहिक जीवन में भी सुख शांति बनी रहती है, क्योंकि इनकी पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत होते हैं, जिसकी वजह से जीवन में स्फूर्ति और उत्साह का विकास होता है। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत ही महान यज्ञ का आयोजन करवाया। उसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु भगवान भोलेनाथ को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब नारद जी ने सती माता को यह बात बताई कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, तब वहां जाने के लिए माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से आज्ञा मांगी। उनका मन बेचैन हो गया और भगवान भोलेनाथ को उन्होंने अपने मन की परेशानी बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को समझाते हुए कहा कि प्रजापति दक्ष किसी कारण से हमसे रुष्ट हो गए हैं। अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को आमंत्रित किया है और उनके यज्ञ भाग भी उन्हें समर्पित किए हैं, परंतु उन्होंने हमें जानबूझकर नहीं बुलाया और कोई सूचना भी नहीं भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं होगा। शंकर भगवान की बातें सुनकर माँ पार्वती का मन शांत नहीं हुआ। पिता का यज्ञ देखने के लिए और वहां जाकर अपनी माता और बहनों से मिलने के लिए जो उनके मन में इच्छा थी, वो किसी भी प्रकार से कम नहीं हो पाई। इस तरह उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी। और जब माँ पार्वती प्रजापति दक्ष के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके साथ कोई भी प्रेम पूर्वक और आदर सहित व्यवहार नहीं कर रहा है, कोई भी उनसे प्रेम से बातचीत नहीं कर रहा है। साथ ही वहां पर भगवान भोलेनाथ का भी अपमान किया जा रहा था। केवल उनकी माता ही उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रही थी। इन सब से नाराज होकर माँ पार्वती ने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इस तरह वे शैलपुत्री नाम से विख्यात हुई। माँ शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इस तरह नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की व्रत कथा सुनी जाती है। दोस्तों, यह थी व्रत कथा। अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनका रूप सौम्य और शांत है। सफेद वस्त्र धारण की हुई इन देवी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है। माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से तामसिक तत्वों से मुक्ति मिल जाती है। माँ शैलपुत्री सुख, सौभाग्य और हमेशा कामयाबी का भी आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में आप माँ दुर्गा के विभिन्न प्रतीकों को, 9 दुर्गाओं को सफेद, पीले या फिर लाल रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको सफेद फूल ना मिले किसी खास दिन, तब आप ऐसे में लाल रंग के फूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन स्नान करने के बाद साफ रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। सफेद या फिर लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करना बहुत ही शुभ रहता है। हाथ में सफेद या लाल रंग का फूल लेकर आप व्रत का संकल्प लीजिए। माँ शैलपुत्री का ध्यान कीजिए और ओम शैलपुत्री देव्ये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माँ शैलपुत्री के चरणों में यह फूल अर्पित कर दीजिए। साथ ही माँ शैलपुत्री से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके नवरात्रि के व्रत बिना किसी विघ्न के पूरा होने का आशीर्वाद आपको दें। आप अपने साथ साथ अपने परिवार के साथ साथ सभी लोगों की भलाई के लिए भी कामना आज के दिन माँ शैलपुत्री से जरूर करें। अब आपको एक चौकी पर लाल रंग का या सफेद रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर माँ शैलपुत्री की प्रतिमा या फिर तस्वीर की स्थापना करनी है। इसके साथ ही आपको इस मंत्र का जाप करते हुए माँ शैलपुत्री को फल फूल अर्पित करने हैं। माँ शैलपुत्री का पूजा मंत्र है, यह माँ का स्तुति मंत्र भी है। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब माँ को अक्षत रोली कुमकुम से तिलक करिए। माँ को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कीजिए। इसके साथ ही पान सुपारी आज के दिन माँ को जरूर अर्पित करनी चाहिए।
सुपारी माँ को बहुत प्रिय होती है, इसलिए आप हर दिन नवरात्रि के जितने भी दिन आप पूजा कर रहे हैं उतने 9 दिन तक माँ को 5 सुपारी हर रोज आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज एक छोटे हवन कुंड में या फिर आप मिट्टी का एक बड़ा दिया ले लीजिए, उसमें गाय के गोबर से बने हुए कंडे या फिर उपले को जलाकर रखें, उसमें हवन सामग्री डालें। इसका पैकेट आपको मार्केट से मिल जाएगा। और उसके बाद उसमें कपूर रखकर जलाने के बाद लौंग का जोड़ा लीजिए, उसमें घी लगाकर और बताशे अर्पित कर दीजिए और उसे प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा आपको सुबह के समय हर रोज करना चाहिए। इसे अग्यारी करना कहा जाता है। कहते हैं दोस्तों, ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इसके बाद आप माँ शैलपुत्री की व्रत कथा सुने और भोग में आज के दिन आप माँ को सफेद रंग की चीजों का भोग लगाएं। बचे हुए भोग को आप प्रसाद स्वरूप सभी लोगों में बांटें। भोग में आप आज के दिन दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। बर्फी का भोग आज के दिन आप माँ को लगा सकते हैं। माँ शैलपुत्री का बीज मंत्र है ह्रीं शिवाय नमः। इस मंत्र का आप यथासंभव जाप कीजिए, नहीं तो कम से कम 108 बार जाप जरूर कीजिए। आज के दिन माँ शैलपुत्री का स्तोत्र पाठ आप जरूर करें। अगर आप इस पाठ को पढ़ नहीं सकते तो आप इस पाठ को सुन भी सकते हैं। माँ शैलपुत्री का स्तोत्र पाठ है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्द्रकृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्रीं यशस्विनीं पूर्णेन्दुं निभां गौरी मूलाधार स्थितां प्रथम दुर्गा त्रिनेत्रां पटाम्बर परिधानां रत्न किरीटा नामालंकार भूषिता प्रफुल्ल वंदनां पल्लवाधरां कातंक कपोलां तुंगकुचां कमनीयां लावण्यां स्नेहमुखी क्षीणमध्यां नितंबनीं। इस तरह से आपको नवरात्रि के हर दिन दुर्गा सप्तशती का भी पाठ करना चाहिए। दोस्तों, दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय आपको मेरे चैनल पर हर रोज मिल जाएंगे। नवरात्रि के पहले दिन अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ही आप दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। दुर्गा कवच का पाठ आप हर रोज नियम से करें। सुबह और शाम दोनों के समय आपको दुर्गा कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। सुबह और शाम दोनों ही पूजा के समय आपको हर दिन के हिसाब से जितनी भी 9 देवियां हैं उनके बीज मंत्र, उनके स्तोत्र का पाठ और उनकी पूजा का मंत्र जरूर जपना चाहिए। शाम को भी आपको पूरे नियम से पूजा करनी है। अगर संभव हो तो नवरात्रि में हर रोज शाम को एक कन्या को आप सात्विक भोजन जरूर कराएं। नवरात्रि के दिनों में जो भी भोग आप लगाते हैं माँ दुर्गा को, उस भोग को आप किसी कुंवारी कन्या को हर रोज नियम से जरूर दें। नवरात्रि के दिनों में कीर्तन जागरण जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं। व्रत की कथा सुनने के बाद आरती कीजिए और माँ दुर्गा से पूजा अर्चना में या आपके व्रत में हुई गलती के लिए क्षमा याचना आपको इन शब्दों में हर रोज करनी है। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। न तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ और न ही पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ, अतः इस समय मैं दया की पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कमियां अधिक कर दिया हो, हे देवी, हे परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगन्माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। इस तरह आपको माँ दुर्गा से क्षमा याचना हर रोज
हर पूजा के समय जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों ही समय आपको माँ दुर्गा से क्षमा याचना जरूर मांगनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप नवरात्रि के पूरे व्रत कर रहे हैं तब भी, और अगर आप नवरात्रि के केवल पहला और दूसरा व्रत रख रहे हैं तब भी आपको इन पूरे दिनों में शुद्ध और सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। अगर आप नवरात्रि के पूरे 9 दिन व्रत रख रहे हैं तब आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है। बहुत से लोग पूरे नवरात्रि के दिनों में केवल फलाहार ही करते हैं, मीठा भोजन ही करते हैं। अगर आपके लिए ऐसा संभव नहीं है तो आप नवरात्रि के दिनों में सेंधा नमक के बने हुए भोजन का प्रयोग कर सकते हैं। अब कौन कौन सी चीजें आप नवरात्रि के व्रत में खा सकते हैं? नवरात्रि के दिनों में आप कोई भी फल खा सकते हैं, लेकिन अगर आप सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहते हैं तब आप ऐसे में लौकी, आलू या फिर कुटू के आटे से बना हुआ भोजन खा सकते हैं। इसके साथ ही मखाने की खीर आप खा सकते हैं, लौकी का हलवा आप खा सकते हैं, समा के चावल की खीर आप खा सकते हैं, आलू की बनी हुई टिक्की जिसमें आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है खा सकते हैं। ध्यान रखना है कि नवरात्रि के दिनों में आपको मसालों का भी प्रयोग नहीं करना है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको नवरात्रि के पहले दिन की जाने वाली पूजा विधि की सही जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा।